संगीत दौलत की जंग, जमींदार का जुर्म और गंगा बनी। और तुम्हें दे रहा आज आशीष बेटा, और फूलो फलो रहो खुशहाल बेटा। तुम्हें दे रहा आज आशीष साला शरीर का भूत उतर गया। आओ आओ मेरे यार, जिंदगी में बहार ही बहार है मेरे यार। तो है लेकिन ललावा कहाँ है? लाला वही है अभी। है? आओ लाला। अरे रुको, कुछ गाय रहा है हो? अरे वो सब भजन में लीन रहते हैं लाला हमेशा। क्या गाय रहा है? और राधे श्याम चौपाई का होते हैं। बांधो रामचंद्र की चेला। यार हड़बड़ बने घूम रहे मेरे यार, वो जगतराज इंस्पेक्टर क्या कह रहा था, दोनों लड़कियों का हमदर्द और मसीहा है। वो हमारे सामने उनकी हमदर्दी और कहीं रेखा इशारत में थाने को पहुंच गए तो जिंदगी हमारी तुम्हारी नर्क बन जाएगी। इससे पहले थाने को जाए, इसका किस्सा खत्म करो। राइफल उठाओ। काम ही तमाम कर देते हैं, न रहेगा बात। लाला, इसकी जान बचाना चाहते हो क्या कि तुमको मार दे? पागल हो गए हो दोनों लोग क्या? हाँ, अरे कुछ समय देख रहे हो नहीं देख रहे हो? 3:30 बजा है। अभी इस वक्त गांव के आदमी सारे गांव में हैं। तो गांव वालों से हम डरते हैं क्या? ये बात डरने की नहीं है। फिर क्या बात है? फल से मारोगे, इसकी आवाज जहाँ गांव में जाएगी, गांव के लोग आएंगे, एक एक मारेंगे तो तीनों लोग। तो क्या करे, इसको छोड़ दे क्या? नहीं, छोड़ो मत। इसको मारना है तो राइफल से नहीं, खंजर से मारो। लाओ खंजर, जाओ लाओ खंजर लाओ। आवाज भी नहीं होगी, उसका काम तमाम हो जाएगा। और जाओ तुम लोग स्नान करो, जा करके जाओ जाओ।
देख रेखा अपनी बर्बादी देख। अगर अपनी माँ को लेकर थाने को जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट ना लिखाती तो तुझे बर्बाद नहीं मैं करता आज। अरे अमित राजवंशी, तुमने मेरी इज्जत लूट के अच्छा नहीं किया। इसी सूरजपुर चौराहा हल गलिया चौराहा चिल्ला चिल्ला के कह दूंगी मेरी इज्जत लूट ला अमित राज। मेरा नाम बदनाम करेगी तू ना? नाम बदनाम करने से पहले तुझे राज की बात तो बता दूं। कौन सी राज? तेरी माँ का कातिल अनुज। अनुज नहीं, ये कसम तेरा अमित राज। हमने तेरी माँ को मारा था री, और फितरत का जाल ऐसा बिछाया उस जाल में बंशिया का लौंडा आकर फंस गया। बंशिया के लौंडे को पुलिस पकड़ कर ले गई है। जब खबर बंशिया को मिली तो रोता जमींदार की हवेली को आया, कहने लगा मेरे बेटे को छुड़वा लो। हम लोगों ने उसकी 2 बीघे जमीन अपने दोस्त के नाम कराकर उसको पानी में जहर देकर क्या। अब जा तू अपनी माँ के पास। तेरी माँ भी उतना बेचैन है जितना तू बेचैन है अपनी माँ के पास जाने के लिए। जा अपनी माँ के पास जा। मारा तुझे प्यारी बहना, और पता कितने मारा तुझे। होय कूदी ते दर बदर क्यों जमीला ने कितने मारा है बहना, और बता दीजिए कूदी ते दर बदर ये जमीला। ए मेरी बहन बोल, ये तेरी हालत कितने बना दी? बोल बोल मेरी बहन बोल। ठाकुर अरविंद वाला लाला बिहारी अमित राजवंशी ने मेरी इज्जत लूट के मुझे खंजर से मार। मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलूंगी, तू जल्दी से ठीक हो जाएगी मेरी बहन। चलो दीदी, मैं हॉस्टल ले जाऊंगी। मैं दाना मोची रेटे चल के अपने बयान देना चाहती हूँ दीदी। जी साहब। कहो अनुज को छुपने गुनाहों को बयान क्या? अभी कुछ भी नहीं किया है दीवान जी। जी सर। मुझे तो ऐसा लगता है क्या कि मीना की दोनों बेटी सयानी है, वो तो है, अनुज भी जवान है। कहीं लड़कियों के चक्कर में इसने ऐसा कदम तो नहीं उठाया है? हो सकता है सर। अगर ऐसा किया है हाँ हाँ तो बयान भी करेगा। हाँ, आज जरूर बयान मुझसे लगा उसे बाहर लग कर गाओ। हम कसम खाते साहब कि मेरा किसने पूछा है? बता मीना का खून क्यों किया है? बोल। हम सच कहते कि मीना काकी का खून हमने अना
सच मुझसे अहवाल बता दे, सच मुझसे अहवाल मार कर वरना करूं खून हूँ मैं सरकार किया ना खून हूँ मैं सरकार और करूँगा मरदूद है एक बुढ़िया का खून है तूने किया करूं जग से तुझे खाता हूँ और सामनो सहे मुझको फंसाया गया खून में ना साहब और ना हमने किया जो टाइल जाम पार सर आपको क्या हो गया सर?
क्या हुआ? ए रावत, क्या हुआ सर? क्या हुआ? आपको अचानक धोखा? ए रावत, कानून को धोखा हो गया। सही कहते हैं साहब। देवान जी, जी सर। ये अनुज खूनी नहीं। अरे हम भी तो कह रहे हैं खूनी नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज तक ऐसा कोई मुजरिम नहीं हुआ जी। जो जगत राज से अपने गुनाहों का बयान कर लिया हो। चेहरा ही देखा। लेकिन अनुज को मारते मारते मैं हार गया। इतना मारने के बावजूद भी इसने अपने गुनाहों का इकबाल कुछ भी नहीं किया है सर। इस केस में किसी की चाल है, हो सकती है। और जब तक इस केस की गहराई से छानबीन नहीं की जाएगी, हाँ। तब तक असली कातिल मिलना मुश्किल हो जाएगा। इलाके का चप्पा चप्पा छान डालो। असली कातिल जहाँ कहीं हो, ढूंढ कर सामने खड़ा कर दो। बहुत जल्द आपके कदमों में होगा। लेकिन जब तक असली कातिल न मिल जाए, हाँ। तब तक अनुज को हिरासत में रखो। तो रहेगा। ऐसे लगा मैं बंद कर दो। ले जाओ। गेट से आ रहा है। लड़की और पता तुझे मारा इसे। खून से तरबतर यह बदन लाल है। हाल किसने ऐसा हो और इसका किया किस पहलिया कमाया भी यह चाल। साहब रेखा कुछ बयान देना चाहती है साहब। हाँ हाँ रेखा बोलो। साहब ठाकुर अरविंद वाला लाल बिहारी अमित राजवंशी मेरी इज्जत उड़ के मुझे खंजर से मार दिया। और एक राज की बात, कौन सी? मेरी माँ का खून अनुज। नहीं, अनुज नहीं, अमित राजवंशी ने किया। और बंसी चाचा के बेटे को पुलिस पकड़ ले गई थी। और बंसी चाचा ठाकुर अरविंद सिंह के अम्बेली के छुड़ाने के लिए गए थे। उनकी 2 बीघे खेती अपने नाम लिखा के पानी में जहर दे के मार दिया साहब। साहब मुझे इंसाफ इंसाफ इंसाफ। त्रिपाठी, इस मोबाइल को संभाल कर रखो। इसमें रेखा के बयान लोड हैं। ये वीडियो डिलीट न होने पाए। रावत, रेखा की बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए चील हाउस भेज दो। नहीं गंगा, नहीं, अब रोने से तुम्हारी बहन तुम्हें नहीं मिल जाएगी। साहब आप तो कहते थे कि गंगा आपको इंसाफ दिलाऊंगा, कहाँ है इंसाफ आपका सर? गंगा, जिस समय तुम्हारी माँ का मर्डर हुआ था, तुम दोनों बहनों ने ठाकुर के हवेली ब्याह करके बतलाया, ये बयान दिया कि मेरी माँ का कातिल इस हवेली में छुपा हुआ है और हमने कातिल के बदन से ये शर्ट खींचा है। गंगा, उस हवेली से उस समय सिर्फ अनुज ही पाया गया और वो शर्ट सिर्फ अनुज का ही था। लेकिन तुम्हारी माँ का खून करने वाला अनुज नहीं, अमित राज। गंगा, तुम्हें गलतफहमी हुई और मुझे भी बहुत बड़ा धोखा हो गया है। साहब आज एक बात करना चाहती हूँ साहब। आपने जिस वक्त ये कानून की वर्दी अपने शरीर पे धारण की थी, उस वक्त तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर कौन सी शपथ ली थी साहब? यही कि कानून की वर्दी पहनकर मैं देश की रक्षा करूंगा, मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा और गुनहगारों को आज तुम्हें उसे भारत माता की कसम है साहब, तुम्हें तिरंगे झंडे की कसम
गंगा, मेरे जुनून को इतना मत ललकार कि मैं अपना कानून भूल जाऊं। गंगा, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि इस वक्त मैं खुद अपने कानून से बहुत मजबूर हूं। मेरा हाल तो वो है कि बगावत करने वाले कानून से बगावत करते रहे और मैं इन आंखों से देखता रहूं, क्योंकि यहाँ के हाकिम ने हमारे हर कदम रोक रखा है। लेकिन फिक्र मत करो गंगा, जिस दिन इस हाकिम ने मुझे इन हथकड़ी और पेड़ों से आजाद कर दिया, ये दुनिया देखती है क्या? ये दुनिया देखती है, ये दुनिया तो होगी, लेकिन दुनिया में तेरी माँ और बहन बताती। कब गिरफ्तार करोगे साहब? वक्त आने ना जाने कितने घर बर्बाद हो चुके होंगे साहब, ना जाने कितनी बहनों की गंगा, गंगा मेरी बातों पे यकीन, गंगा नहीं गंगा साहब, आज तो उन ऊंचे ऊंचे महलों ने मुझे लूट लिया था। उन महलों ने लूट लिया